दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह मूंछों को ताव देते हुए वीडियो शेयर किया है, उसके मायने क्या है? जब लोगों ने उनसे माफी की अपील की तो दिलजीत ने माफी भी नहीं मांगी कि दिलजीत इज इन और दिलजीत इज आउट। दिलजीत का ताल्लुक है, मैं उसको जब मिला हूँ, ये तो वेरी स्वीट पैन, बहुत स्वीट आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। गोदी मीडिया का जो एजेंडा है वो खालिस्तानी के नाम लेके पंजाबियों के पीछे, पंजाबी जो आर्टिस्ट हैं उनके पीछे किस तरीके से पड़ चुका है। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्सर्ट होता है तो भाई वो पहले इंडियन हो जाएंगे जो कि इतने बड़े लेवल पे जो अपना लाइव कॉन्सर्ट है। भाई जो भक्त है, जो संतरे हैं, वो इस तरीके के रूमर फैला रहे थे कि दिलजीत दोसांझ को तो बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है। तो भाई हिंदुस्तान में दिलजीत दोसांझ का नाम खराब करने वालों की जो फौज है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वहीं आप बात करो दुनिया की, तो जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी म्यूजिक को जिस तरीके से फेमस किया है ना भाई, दुनिया में भी उनकी जो पहुंच है वो बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उनको पहली बार कॉन्सर्ट कराने के लिए राजी हो रहे हैं, या फिर वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना वो जिस तरीके से उनकी पहुंच को पहचानने लगे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनका जो लाइव कॉन्सर्ट है वो उनके देश में हो। भाई हिंदुस्तान में लास्ट टाइम आपको याद है किस तरीके से कॉन्सर्ट हुआ था, यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो भी काफी ज्यादा फेल हो गई थी, और साथ में नई नई जो कंट्रोवर्सीज है वो क्रिएट हो रही थी। लोग उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे थे कि भाई ये तो शराब को प्रमोट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वहीं आप बात करो बाकी के जो देश हैं, जो पढ़े लिखे जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उनके पीछे पड़ चुके हैं कि भाई वहां पे भी एक जो बड़ा जो कॉन्सर्ट है वो होना ही होना है। अगर ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्सर्ट होता है तो भाई वो पहले इंडियन हो जाएंगे जो कि इतने बड़े लेवल पे जो अपना लाइव कॉन्सर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। और स्पेशली पंजाबी लैंग्वेज की बात करो तो भाई इतना बड़ा जो कॉन्सर्ट है वो आज तक नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उनकी वैल्यू को जानते हैं, वो अच्छा खासा जो फंडिंग है, जो पैसा है वो उनके ऊपर लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है जो भी वहाँ पे पंजाबी म्यूजिक को पसंद करती है। मैं ये बता दूँ भाई पंजाबी म्यूजिक को ये नहीं कि भाई केवल जो इंडियंस हैं वहाँ पे जाके वो रह रहे हैं, भाई बाकी के जो लोग हैं ना दुनिया के वो भी पंजाबी म्यूजिक को पसंद करते हैं। और इतने बड़े लेवल पर अगर कॉन्सर्ट होगा तो आप सोचोगे भाई कितना बड़ा जो हिट है वो हो सकता है। और इस चीज़ की जो हिंट है ना वो दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खुद करके दी है। मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो झंडा है वो भी दिया है, साथ में न्यूजीलैंड का भी जो झंडा है वो भी बताया। तो हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड में भी जो बड़ा जो कॉन्सर्ट है वो हो सकता है। वहीं बात करो भाई बॉलीवुड में जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ को जो है बैन करने की जो बातें चल रही थी, सीबीएफसी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था, बहुत सारे अशोक पंडित जैसे जो लोग हैं वो भी उनके पीछे पड़े हुए थे कि भाई इसको बैन कर देना चाहिए, ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है और इन्होंने देश के खिलाफ जाके पाकिस्तानी एक्ट्रेस के संग काम किया है। तो इसका जो जवाब है वो टी सीरीज के जो मालिक हैं उन्होंने दे दिया था भूषण कुमार ने कि भाई वो बॉर्डर 2 में रहेंगे और इस चीज़ से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप समझ सकते हो कि भाई बॉलीवुड में उनकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। वहीं आप बात करो इस टाइम पर अनीस बज़मी की, क्योंकि नो एंट्री 2 की जो मूवी है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा तो रूमर्स हैं वो तरह तरह के फैल रहे थे। मैं ये बता दूं भाई जो भक्त है, जो संतरे हैं, वो इस तरीके के रूमर फैला रहे थे कि दिलजीत दोसांझ को तो बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है। लेकिन वहीं आप आज की प्रेजेंट की बात करो तो भाई अनीस बज़मी जो हैं, जो बड़े जो डायरेक्टर हैं, वो खुद इस चीज़ को आज की डेट में कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं भाई दिलजीत दोसांझ का जो रोल है वो नो एंट्री 2 में होना ही होना है। कभी कभार आर्टिस्ट सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, जैसे हमने देखा था दिलजीत इन सरदारजी 3 केस, ये पूरा ट्रोल गैंग जो एक्टिव हो गया था, बॉयकॉट अबाउट दैट। बट जहाँ तक दिलजीत का ताल्लुक है, मैं उसको जब मिला हूँ, ये तो वेरी स्वीट पैन, बहुत स्वीट आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। इज इन एंड वो हमारे थोड़ा सा अपना इसका चल रहा था, क्या कहते हैं, डेट्स का। तो आप इस चीज़ से क्लियर समझ सकते हो कि भाई लास्ट टाइम जिस तरीके से रूमर उड़ाए गए थे बॉर्डर 2 के टाइम कि बॉर्डर 2 जो है लास्ट मूवी होने वाली है और उसके बाद दिलजीत दोसांझ के ऊपर बॉलीवुड में बैन लग जाएगा, वो पूरी तरीके से निराधार है। मतलब जितने जो सीबीएफसी के लोग हैं या फिर जो भी जुमले पार्टी के जो जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी फेडरेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और राज कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि भाई उनके हिसाब से जो है कास्टिंग होनी चाहिए, उनके हिसाब से जो है मूवी रिलीज होनी चाहिए और बॉलीवुड में वो जिसको चाहे रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये चीज़ पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई दिलजीत दोसांझ का जो एटीट्यूड है ना वो लास्ट टाइम भी देखने के लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रील है वो अपलोड कर दी थी जिसमें वो साफ साफ जो है बॉर्डर 2 के साथ देखे जा रहे थे, और उस टाइम पे जो कंट्रोवर्सी थी वो बहुत ही ज़्यादा हाइप लेवल पे थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करो नो एंट्री 2 की, तो भाई नो एंट्री का जो फर्स्ट पार्ट था वो काफ़ी बड़ा हिट था, सलमान खान ने उसमें काम किया था। वहीं आप बात करो नो एंट्री 2 की, अगर अनीस बज़मी उस मूवी को बनाते हैं तो इस चीज़ के लिए उन्होंने खुद कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई दिलजीत के साथ वो काम करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि भाई दिलजीत एक बढ़िया एक्टर हैं और अगर वो एक्टर उसमें रहेंगे तो हो सकता है साथ में उनका जो एक गाना है ना वो भी उसमें रहने वाला है। बट जहाँ तक दिलजीत का ताल्लुक है, मैं उसको जब मिला हूँ, ये तो वेरी स्वीट पैन, बहुत स्वीट आदमी है, बहुत अच्छे इंसान। चर्चाएं हुई कि दिलजीत इज इन और दिलजीत इज आउट, फिर दिलजीत ने कहा यू आर द फेवरेट डायरेक्टर। वो हमेशा मेरी फिल्मों के साथ जो है ना वो है। तो आप सोच सकते हो कि भाई बॉलीवुड में दिलजीत का जो इंप्रेशन है, जो कास्टिंग है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप बिजनेस है ना, तो अगर आप देखो तो भाई जिस तरीके से दिलजीत की जो फैन फॉलोइंग है वो रुकने वाली नहीं है, और वो लोग ये जानते हैं कि अगर इसको कास्ट नहीं किया तो भाई उनकी मूवी नॉर्थ इंडिया में नहीं चल पाएगी। नॉर्थ इंडिया में अगर कनेक्ट करना है तो भाई दिलजीत की वजह से तगड़े लेवल पर कनेक्ट हो सकती है। और बाकी एक्टर्स के तो आप आज की डेट में हाल जानते ही हो भाई, मूवी
कब आती है कब जाती है कुछ भी पता नहीं पड़ता है। मूवी का जो बिजनेस है ना वो पता ही नहीं पड़ता है कि भाई हिट होने वाली है फ्लॉप होने वाली है। लेकिन वहीं आप दिलजीत का गाना ऐड कर दोगे, उसकी कास्टिंग कर दोगे, उसको मूवी में ऐड कर दोगे, अच्छे खासे जो जोक्स है, एक अच्छी कॉमेडी बनाने की बात करोगे तो भाई वो मूवी हिट हो सकती है। और इसी के ऊपर भाई काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो अनीस बज़मी से चल रहे थे और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि भाई उनको इस मूवी में रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है और भाई मूवी का जो काम है ना वो जल्दी हो सकता है। और लास्ट टाइम की भी उन्होंने बात बताई कि जो इश्यूज़ थे ना वो टोटली डेट्स के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि दिलजीत की जो डेट्स हैं भाई वो अलग हैं, जो डायरेक्टर की डेट्स हैं और बाकी के जो एक्टर्स हैं उनकी जो डेट्स है वो मैच होनी चाहिए, जब ही वो मूवी बन सकती है। और इसी के साथ अगर आप देखो तो भाई एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो किस तरीके से दिलजीत की जो मूछें हैं ना, जो जिस तरीके से ताव दे रहे थे उसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई दिलजीत जो है वो देशद्रोही है, उनको अपनी मूछों को ताव नहीं देना चाहिए, और अगर वो मूछों को ताव दे रहे हैं तो इसका मतलब वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो अपने को देश से बड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या क्या जो भद्दे लेवल की जो जर्नलिज्म है ना वो देखने के लिए मिल रही है। मतलब आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से गोदी मीडिया का जो एजेंडा है वो खालिस्तानी के नाम लेके पंजाबियों के पीछे, पंजाबी जो आर्टिस्ट हैं उनके पीछे किस तरीके से पड़ चुका है। दोसांझ जिस तरह मूछों को ताव देते हुए वीडियो शेयर किया है उससे मायने क्या है? क्या दिलजीत दोसांझ इसके जरिए किसी को मैसेज दे रहे हैं? क्या उन्होंने इस वीडियो के जरिए अपने आलोचकों को चिढ़ाने की कोशिश की? दिलजीत ने भारतीयों को चिढ़ाने के लिए एक नहीं बल्कि दो पोस्ट किए। बॉर्डर 2 के सेट से वीडियो पोस्ट करने के अलावा उन्होंने हालिया आमिर के साथ अपनी फिल्म सरदार जी 3 का सक्सेस भी अनाउंस करा। क्या दिलजीत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा उसने पाकिस्तान में बम्पर कमाई की और करेगा भी पाकिस्तान में कमाई है? सुरूर किसी गुमान का उनके सिर पर सवार है ऐसे, गुरूर हावी है कुछ यूं कि सुधर जाए भी तो कैसे। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ऐसा ही हाल एक्टर दिलजीत दोसांझ का हो गया। पहले तो दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ स्क्रीन शेयर करके हिंदुस्तानियों की भावनाओं को आहत किया। इसके बाद जब लोगों ने उनसे माफी की अपील की तो दिलजीत ने माफी भी नहीं मांगी। मतलब वो उन्हें पूरी तरीके से ट्रोल करना चाहते हैं, वो उन्हें गिराना चाहते हैं। और जो हिंदी स्पीकिंग जो बेल्ट हैं जहाँ पे उनके जो मोस्टली जो व्यूअर्स हैं और जहाँ पे जो है स्पेशली संतरे बैठे रहते हैं भाई, वो लोगों को भी जो चार्ज अप करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये लोग भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर इनका एजेंडा फिट बैठता है, जो संतरे हैं जहाँ पे भी भक्तों की तादाद ज़्यादा है वो लोग दिलजीत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, बैन वाले जो मूवमेंट है वो चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे के सारे फेल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन भाई जो मीडिया है ना, मीडिया ने जिस तरीके से जर्नलिज्म की ऐसी तैसी मारी है, मतलब आप सोचो कि भाई देश में बुरा हाल कर दिया है। जो सही जो खबरें हैं वो ये कभी नहीं दिखाते। अभी अब लास्ट टाइम की बात देख लो कि भाई जिस तरीके से मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रोल किया था, हम जिस तरीके से इंडिया को गाली दे रहा था, कह रहा था कि भाई इनके ऊपर 25% जो टैरिफ है वो लगना ही चाहिए और देश से जो है ट्रांजैक्शन है वो बंद कर देना चाहिए, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, उसके ऊपर जो गोदी मीडिया है उसने किसी भी तरीके की कवरेज नहीं दिखाई। कायदे में उनको ये दिखाना चाहिए था कि भाई मोदी जी जिस तरीके से अपने को डोनाल्ड ट्रंप को अपना जो है दोस्त बताने की कोशिश करते हैं वो उनसे किस तरीके की हरकत कर रहा है। भाई गोदी मीडिया का काम यही है भाई, जो भी उन्हें ऊपर से एजेंडा सेट करके दिया जाता है वो वही न्यूज़ दिखाते हैं। अपने लेवल पे जो जर्नलिज्म वो करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। स्पेशली जो पंजाब के जो लोग हैं उनके पीछे वो पड़े रहते हैं कि भाई इनको खालिस्तानी का नारा दे दो। वहीं अगर उनकी बात हो जाए, जैसे कि क्रिकेट मैच की बात देखो, तो भाई ACC ने, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होना ही होना है, उसको नहीं रोक सकते। और 14 तारीख का जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए भी कंफर्मेशन दे दिया। तो इसका मतलब भाई जितने जो लोग थे जो कि दिलजीत के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया है, ये देशद्रोही है, तो इसका मतलब वो भी नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब वो सारा का सारा जो मूवमेंट था वो टोटली फेक था, वो सब टोटली नाटक चल रहा था। लेकिन आज की डेट में अगर अमित शाह के बेटे जी जो कि ICC के चेयरमैन है वो इस मैच को नहीं रुकवा सकते, तो इस हिसाब से तो उनके खिलाफ भी जो मूवमेंट है वो चलना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, जो भक्त हैं वो टोटली बाइज्ड हैं, वो अपने पिताजी के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस तरीके की बात कहेंगे तो भाई उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर आप सोचो आज की डेट में जो जर्नलिज्म है वो कितना स्तर पर गिर चुका है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होके रहेगा, लेकिन दिलजीत अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के संग काम कर लेता तो भाई वो देशद्रोही है। वहीं हम बात करो, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और इसी बीच पंजाब के मोगा से जो है एक बड़ा ही जबरदस्त जो है वीडियो सामने आया जिसमें एक ह्यूमैनिटी दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई कई सारे जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चियां हैं जो कि अपने स्कूल जाना चाहती हैं और वहां पे जो है नदी बह चुकी है, जो रास्ता है वो खराब हो चुका है। भाई वो बच्चे अगर नदी में पैर रख देंगे तो वो स्कूल में जाने पर उनकी जो ड्रेस है वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी कमर पर उन बच्चों को उस नदी को क्रॉस करवाया। तो पंजाब के जो लोग हैं वो अपने यूथ को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं और इसी तरीके का जो एक बहुत ही बढ़िया जो वीडियो है वो देखने के लिए मिला है। तो आप सोचो कि भाई ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है, लोगों को आज भी ह्यूमैनिटी पे यकीन रखना चाहिए, इंसानियत के ऊपर यकीन रखना चाहिए। इंसानियत आज भी जिंदा है, अगर मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आप मीडिया को फॉलो करोगे या फिर न्यूज़ देखोगे या फिर नेताओं की बातें करोगे तो आपको लगेगा कि भाई इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो संतरे हैं, जो भक्त हैं, उनकी इंसानियत मर चुकी है, लेकिन बाकी का जो देश है उसमें अभी भी इंसानियत बाकी रह गई है। तो भाई इसी तरीके से एक बहुत ही जो है सुंदर जो वीडियो है वो सामने आया है।
आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, और आप सपोर्ट करना चाहो तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।